था, तो कौन सा है? बुध ग्रह है, जिसको पहले सुबह जो दिखाई देता था उसको अपोलो और शाम को जो दिखाई देता था उसको मरकरी के नाम से जानते थे। अब इसका नाम क्या रख दिया गया? मरकरी, यानी कि अपोलो हटा लिया गया। जब उनको वास्तव में पता लगा कि दो नहीं एक ही ग्रह हैं तो इनको जो है मरकरी के नाम से जाना जाने लगा। बात करें, इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब ग्रहों के बारे में जानकारी की गई तो ऐसा तो है नहीं है कि हमने आंख बंद की और बस सारे ग्रहों के बारे में जानकारी कर ली। भाई ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कौन सा ग्रह कितना छोटा है, द्रव्यमान उसका कैसा है, भार उसका कैसा है, किस रंग का है, कितना टेम्परेचर है, ये सारी जानकारी ऐसा तो नहीं आंख बंद की और हमको मिल गई। ऐसा जो ग्रहों के बारे में ये सब जानकारी करने के लिए कोई तो खोज की गई होगी। अब खोज के लिए कोई तो ऐसा कृत्रिम उपग्रह भेजा गया होगा जिसने बुध ग्रह या अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी की होगी। तो ऐसा कौन सा कृत्रिम उपग्रह है जो मानव के द्वारा भेजा गया जिसने बुध ग्रह के बारे में जानकारी की? तो बुध ग्रह की जानकारी देने वाला, बुध ग्रह की जानकारी देने वाला जो कृत्रिम उपग्रह था उसका क्या नाम है? जो बुध ग्रह की जानकारी देने वाला कृत्रिम उपग्रह था उसका क्या नाम है? आप लोग बताएं, कमेंट करके बताएं। तो इसका नाम है मेरीमस। क्या नाम है इसका? मेरीमस। तो इसका नाम था मेरीमस। ये मेरीमस नाम का कृत्रिम उपग्रह था। ये क्या था? कृत्रिम उपग्रह था जिसने जो है बुध के बारे में जानकारी दी थी। मेरीमस नाम का जो कृत्रिम उपग्रह था इसने जो है बुध के बारे में पूरी जानकारी दी थी। बात क्लियर है यहाँ तक मित्रों? अच्छा, एक मैं और नज़र डालूँगा जो काफ़ी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी परीक्षाओं में ना पूछा जाए। तो बुध पारगमन, जी हाँ, एक प्रश्न आता है, ये वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में जब आपको देखने को मिलते हैं और आपको लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए। तो बुध पारगमन के बारे में जानकारी करेंगे कि बुध पारगमन है क्या। बुध पारगमन है क्या? बुध पारगमन, अगर बुध पारगमन की बात करें मित्रों कि ये बुध पारगमन है क्या और कब हुआ था, कब हुआ था, कब होगा, यानी कि पिछले कब हुआ था और आगे कब होगा। लेकिन ये सब जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए बुध पारगमन है क्या। बुध पारगमन है क्या? आप लोग ध्यान से देखें, मान के चलें ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये क्या है? बुध है। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों, जब सूर्य, या तो ऐसे कह लो कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब बुध आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब बुध आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बुध पारगमन कहते हैं। अर्थात ये एक ही सीधे में आ जाते हैं। पृथ्वी, बुध और सूर्य जब एक ही सीधे में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बुध पारगमन कहते हैं। पृथ्वी, बुध और सूर्य जो है एक ही सीधे में आ जाते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य बिल्कुल एक ही सीधे में बुध आ जाता है तो उसको जो है बुध पारगमन कहते हैं। ये तो था मित्रों क्या? बुध पारगमन। वहीं बात की जाए ये कब हुआ था पिछली बार, तो ये 8 नवंबर 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 2006 को हुआ था। और अगली बार कब होगा? तो ये अगली बार होगा मित्रों 13 नवंबर 2032 को। 13 नवंबर 2032 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2006 को हुआ था। वहीं कब होगा आगे? 13 नवंबर 2032 को होगा। साथ ही साथ एक मैं बुध ग्रह से एक लास्ट प्रश्न और आप लोगों को बताना चाहूँगा जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया है। अब क्या आया है ये नज़र मारें आप। बुध के चारों ओर अगर प्रश्न कर लेता है कि हाइड्रोजन का क्षीण आवरण किस ग्रह के चारों ओर है, हाइड्रोजन का एक क्षीण आरोहण, हाइड्रोजन का एक क्षीण, कैसा? एक क्षीण आवरण। ये बुध ग्रह जो है मित्रों इसके चारों ओर हाइड्रोजन का एक क्षीण आवरण है। प्रश्न बनता है कि किस ग्रह के चारों ओर हाइड्रोजन का एक क्षीण आवरण है, तो वो कौन सा है? बुध ग्रह है। इंपॉर्टेंट है मित्रों कि जो बुध ग्रह है उसके चारों ओर हाइड्रोजन का एक क्षीण आवरण है।
तो ये तो बात थी मित्रों आज के क्लास की, यानी कि मैंने इस क्लास में आप लोगों को सौरमंडल से संबंधित जानकारी दी, साथ ही साथ आपको बुध ग्रह के बारे में बताया। मित्रों ऐसे ही अन्य ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन मित्रों साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।